माय यूट्यूब फैमिली, बानोस के किचन में वेलकम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ बानो के किचन में, वो है नरगिसी रेशादार बीफ शामी कबाब। ये बहुत लजीज तरीन रेसिपी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमने बीफ का गोश्त ले लिया है हाफ़ kg। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको हमने बीफ का जो गोश्त है वो हमने जो है रूखा लेना है, मतलब हड्डी या बग़ैर हड्डी का गोश्त लेना है। थोड़ी सी हमने इसमें चिकनाई भी ले ली है क्योंकि इससे थोड़े से जूसी टाइप के कबाब बनते हैं। अब हमने पैन में जो है गोश्त को डाल दिया है। गोश्त को डालने के बाद अब हमने इसमें 200 ग्राम चने की दाल डाल दी है। इसको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको वॉश करने के बाद अब हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। ये 2 टीस्पून हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हमने 1 टीस्पून जो है वो नमक डाला है। ये हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और 4 से 5 हमने लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं। ये हमारे शामी कबाब का मसाला है जो अभी हम जो इसी के साथ बॉइल्ड होगा। शामी कबाब का जो हमने मसाला बनाया था वो भी हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे बाद में, लेकिन क्योंकि वो अभी हमारा मसाला पिसा नहीं था इस वजह से हमने वो अभी नहीं डाला है। आप उस वक्त उसको डाल लीजिएगा मसाले को। हमने ये 3 गिलास पानी के डाल दिए हैं इसके अंदर। हमने पानी इतना डालना है कि दाल जो है वो उसमें अच्छे से डिप हो जाए, और पानी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा डालेंगे तो क्योंकि हमने गोश्त और दाल को अच्छे से खूब गलाना है। जब दाल और गोश्त अच्छे से गलेंगे, सारे मसाले अच्छे से गल जाएंगे तो इसके अंदर जो है गोश्त भी हमको जो है घोटने में आसानी हो जाएगी, दाल भी अच्छे से घुट जाएगी। और हम आपको ये बताएंगे कि ये ना हम इसको किसी मशीन में पीसेंगे ना सिल में पीसेंगे, बल्कि हम आपको आगे बताएंगे कि इसको हमने किस तरीके से रेशेदार कबाब बनाने हैं। मेरी रेसिपी से आप लोग जुड़े रहिएगा। अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हमारा ये पक रहा है। जी ये वो हमारा शामी कबाब का मसाला है। ये 1 kg के लिए परफेक्ट मसाला है। ये सारे मसाले हैं जो हमने अभी शुरू में डालने थे, जो नहीं डाले थे पीसने की वजह से। ये हमने पिसा साबुत धनिया ले लिया है, इसमें 2-3 हमने वो ले लिए दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, 3 काली बड़ी लौंगे हैं, तेज़पात के पत्ते हैं, ज़ीरा है, जावित्री है, लौंग है और बादियान के फूल है। ये सारा हमारा शामी कबाब का मसाला है। इस मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है। लाइट जाने की वजह से उस वक्त हम इसमें शामी कबाब के जो हमने गोश्त पका रहे थे उसमें नहीं डाला था। ये पीस लिया है हमने और 2 चमचे उसमें हमने डाल दिए। ये हमारा अब ग्रीन मसाला आ गया है। इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, पुदीना, अदरक है और प्याज है। ये सारे मसाले शामी कबाब में को और जूसी बनाते हैं और टेस्ट लाते हैं, उसके जायके को और दुबाला करते हैं। जी हाँ, रात ज़्यादा हो चुकी है। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर जो है वो डॉग बार्किंग कर रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए माजरत। क्या कर सकती हैं, अब मजबूरी है हमारी। ये सारे हमारे मसाले हैं जो हमने कबाबों में मिलाने हैं। अब इन सारे मसालों को हमने जो है ना चॉप करके काटना है। बारीक बारीक काटेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे। ज़्यादा मोटा काटने से ये फिर कि वो मुंह में साबुत साबुत आते तो मज़ा नहीं आता और जूसी भी नहीं होते। तो ये देखें, हम सारे मसाले, अदरक को, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और प्याज को हमने चॉप करके काटना है। शामी कबाब एक वो ऐसी डिश है जिसको आप बिरयानी के भी साथ खा सकते हैं और पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें, अदरक का इस्तेमाल रखा करें। अदरक से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे जो है गले में ख़राश या जो गला बैठ जाता है, इसका कहवा बनाकर आप पिएं तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। बहुत से लोग हरी मिर्चें नहीं खाते, हरी मिर्चों को अवॉइड करते हैं, जबकि हरी मिर्चें खाने से आपके अंदर जो विटामिन्स वगैरह की कमी होती है वो भी पूरी होती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने किसी न किसी फ़ायदे के लिए हमारे लिए बनाई है। तो हमें हर चीज़ खानी चाहिए। किसी भी चीज़ को हम वो ना कहें कि नहीं हम ये नहीं खाते, हमें अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, हरा धनिया, पुदीना, जिनको ब्लड प्रेशर होता है वो हरा धनिया खाएं, पूरी डंठल समेत उसको खाएं तो उनका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो एकदम ठीक हो जाएगा, यानी वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
ये देखें हमारा, हम जो थे थोड़ी थोड़ी देर बाद जो थे इसको आके घोट रहे थे। ये देखें, ये हमने ना सिल पर पीसा है, ना हमने इसको कोई मशीन में पीसा है, कुछ भी नहीं किया। ये हमने इसी तरह इसको घोटा है और बार बार ये देखें हम इसी तरह कर रहे थे। अभी भी हमारा फ्लेम जो है वो लो है और हम इसको कर रहे हैं। ये देखें, आप ये देखें कि ये कितने आराम से घुट चुका है। सारे मसाले, प्याज और जो भी कुछ हमने डाला था इसमें सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, अगर आपने सख्त बनाने हैं तो आप इसका मसाला सख्त रखें, अगर आपने सॉफ्ट बनाने हैं तो इसके मसाले को थोड़ा पतला रखें। इसमें हमने एक अंडा डाल दिया है। अंडे से थोड़ा सा बाइंडिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, थोड़ा टेस्ट आ जाता है। ये देखें, आप देख रहे हैं कितना हमने इसको घोटा है कि ये देखें गोश्त और दाल सब मसाले यकजान हो गए। ये लग नहीं रहा कि ये हाथ से ही हमने कूटा है। अब हम उस पर सारा जो मसाला है हमारा, सारा ग्रीन मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक और पुदीना, ये सब हम इसमें डाल देंगे। एकदम फ्रेश हरा धनिया पुदीना लीजिएगा, खाने में बहुत जायका आता है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। कहीं ये ना हो कि कहीं पर मसाला ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है और कबाबों को हमने अच्छे से बना लेना है। अब जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा यही है कि अब हम इसके अंदर अब कबाब बनाएंगे। ये हमने एक बॉयल एग कर लिया था। हमारी फैमिली छोटी है तो हमने एक अंडे को हमने बॉईल किया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं, 2, 3, 4 जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनके हिसाब से अंडे ले सकते हैं। ये जो अंडे हैं ये नरगिसी रेशादार कबाब, बीफ शामी कबाब बन रहे हैं। ये देखें, हमने पहले कबाब बना के इसके अंदर अंडे को फिक्स कर देना है और फिर इसको चारों तरफ से हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग के बाद जहाँ हमें थोड़ा लगता है तो थोड़ा सा हम और शामी कबाब के लिए थोड़ा सा और लगा लेंगे और इसको अच्छे से हाथों से बना लेंगे। हाथों से बनाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपनी पसंद से इनकी जो वो है, कितने चौड़े, कितने मोटे, कितने बड़े रखने हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड है। हमें तो ये नॉर्मल अच्छे लगते हैं तो हम इसी तरीके से इतनी साइज़ के बनाते हैं। और इसी तरीके से आपने सारे कबाबों को बनाना है। बॉइल्ड एग रखना है और उसको अच्छे से कवर कर देना है ताकि फ्राई होते वक्त जो है कबाब इधर उधर से फटे नहीं और अंडा नज़र ना आए। ये देखें, इस तरीके से आपने बनाना है। हाथों से बनाएं। बहुत से लोग इसको साशे वगैरह में उनके जो होते हैं उसमें बनाते हैं, तो आप इसको अपने हाथों से बनाएं क्योंकि आपको ज़्यादा बाइंडिंग ज़्यादा हाथ से अच्छी हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह एक साइज़ के बहुत बेहतरीन कबाब बन रहे हैं और बहुत जूसी। हमारे घर में तो जब ये बन रहा होता है तो हमारे भाई वगैरह जो हैं बच्चे थोड़ा थोड़ा सा इसमें से ऐसी कच्चा ही खाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखें, एक दफ़ा और हम आपको इसको दिखा देते हैं। ये देखें, बाइंडिंग कर लेंगे इस तरीके से, चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और जब हम देखेंगे कि अंडा हमारा थोड़ा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा और हम कीमे ये सारा मसाला लेकर इसमें लगा लेंगे कबाबों का और इसको अच्छे से बाइंड करेंगे ना। जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी ना कबाब आपके उतने अच्छे परफेक्ट बनेंगे। अब ये हमारे कबाब बन चुके हैं। ये हमने तवा लिया है, इस पर हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। जब भी आप कबाबों को फ्राई करें तो तेज़ ऑयल पर करें। अगर आप ऑयल हीटअप ज़्यादा नहीं होगा और जल्दी से डाल देंगे तो आपके जो कबाब हैं वो ऊपर से फटना शुरू हो जाएंगे और इनको उस वक्त फटना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी बनाएं आप तो पहले ये देख लें कि आपका ऑयल जो है वो तेज़ गर्म हो गया है। अगर तेज़ गर्म हो गया तो उसके बाद फिर आप इसको डालें कबाबों को फ्राई करने के लिए, तो वो फिर नहीं फटेंगे। ये देखें, ये हमने ऑयल डाल दिया है। माशाल्लाह हमारे कबाब जो हैं नरगिसी रेशादार बीफ शामी कबाब बहुत बन रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छी उड़ रही है। सब घर वाले बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे घर की बहुत फेवरेट डिश है। माशाल्लाह घर वाले, बच्चे, भाई, शौहर सब बहुत शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से। और ये तो कबाब तो होते ही अच्छे हैं। बच्चों के लंच ले जाने के लिए, स्कूल के लिए आप उनको लंच में भी दे सकते हैं। अगर घर में कभी दाल बन जाती है
तो कोई भाई या बच्चा नहीं खाता दाल, तो कबाब को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इनको अच्छे से फ्राई वगैरह करके उनको दे सकते हैं कि चलें भाई आप दाल नहीं खा सकते तो आप कबाब खा लीजिए। देखें कबाबों का कलर देखें कितना गोल्डन आया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और देखें कबाब कहीं से फटे नहीं है, देखें माशाल्लाह कितने प्यारे कबाब बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। आप इसको सलाद से खाएं, लाल लहसुन की चटनी से खाएं, केचप से खाएं, गार्लिक केचप से खाएं, पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ आप कबाब खा सकते हैं, बंद कबाब भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देते रहा कीजिए ताकि मुझे हौसला अफजाई होती रहे, मुझे अप्रिशिएट करते रहा करें ताकि मेरे हौसले और बुलंद हों। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम भी आपको अपनी एक फैमिली की तरह समझते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे, टेस्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि वाकई आपको इतने जूसी, इतने टेस्टी, इतने क्रंची जो हैं कबाब खाने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए हम इसको कट कर रही हूँ और थोड़ा गर्म हो रहे थे, हाथ जल रहा था तो थोड़ा सा काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखें अभी आप देखिएगा, ये देखें कबाब में से, किसी भी कबाब में से हमारा अंडा नज़र नहीं आ रहा है, हमने इसको काटा है तो ये नज़र आया है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।